गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये हमारे मानबिंदु हैं। हमेशा समाज ही चलाता आया है, इनकी सबकी रक्षा करने का काम समाज का ही है। भारत की सत्ता गई, संपन्नता गई, किंतु भारत की माटी से भारत के लाल का संबंध ना गया। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रमता रहा, कैलाश पर्वत का जल रामेश्वरम तक ले जाता रहा, चारों धाम सप्तपुरियों को नित्य स्मरण करता रहा, पर्वत और नदियों को नित्य नमन करता रहा, अतीत का क्षण क्षण स्मरण करता रहा। इसलिए भारत किसी के मिटाए नहीं मिटा। इधर राज्य होता तो मिट जाता। ये सनातन राष्ट्र है, विराट पुरुष है। भारत को हमने मां के रूप में सदैव पूजा है। इस पूजा के बल पर हमने देश को जीवित बचा के रखा है। प्रभु राम ने इसे पूजा, कृष्ण ने इसे पूजा, बुद्ध ने पूजा, शंकराचार्य ने पूजा, राणा शिवा ने पूजा, बंकिम ने पूजा, भगत आजाद ने पूजा, सुभाष ने पूजा। इस भारत की पूजा को, इस पूजा की परंपरा को, परंपरा के प्रवाह को हमने कभी मिटने नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में भारत माता की पूजा का कार्य प्रारंभ किया। संपूर्ण संघ विचार परिवार, जिसको आज हम कहते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम करता ही है। आज गौ का जब विषय आया तो राष्ट्रीय संघ ने गौ सेवा गतिविधि प्रारंभ की। एक गौ सेवा गतिविधि को प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विषय ध्यान में आना चाहिए। भारत की संस्कृति मूलतः गो संस्कृति है। भारत की संपन्नता भारत को उदार बनाती है। भारत की प्रकृति भारतवंशियों को पूर्ण जीवन दर्शन का आचरण सिखलाती है। भारत की कृषि हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाती है। भारत की गाय हमें आध्यात्म का पाठ पढ़ाती है। भारत की नदियों से, सरिताओं से कलकल कर हिमालय से सागर में मिलना समस्त हित जीवन का समर्पण का ज्ञान कराती हैं। भारत की संस्कृति कृषि और संस्कृति गो संस्कृति है। भारत का अर्थ का जो सशक्त अर्थ का जो आधार है वो संस्कृति है, और कृषि का सशक्त जो आधार है वो गाय है, सशक्त गाय है, समृद्ध गाय है। भारत का पर्यावरण आयुर्वेद, विज्ञान, कृषि, धर्म, अर्थ और समाज का आधार गाय है। ये परमेश्वर की अनुपम कृति गाय है। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत की संस्कृति गो संस्कृति है। इसी तरह से गो हमारी संस्कृति का प्राण भी है। आप लोग जरा धीरे धीरे बोले तो ठीक रहेगा। भाई लोगों, जरा इस सारे काम यही करेंगे क्या? बंद कर दो ना पूरी तरह छोड़ने के लिए। भाई तो गो हमारी संस्कृति का प्राण है। ये गंगा, गोमती, गायत्री, गीता, गोविंद और गोवर्धन के बाद पवित्र है। हमारी गो सेवा, गोपालन और गोदान ये भारत की महान परंपरा रही है। भारत के
गोसेवा एक हिसाब से समृद्धि का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त भी करती है। विद्या प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का साधन माना जाता है। गो दर्शन, गो स्पर्श, गो पूजन और गो स्मरण से मनुष्य के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, अनुभव भी है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी ये सभी पदार्थ अति पावन, आरोग्यप्रद और आयुवर्धक तथा शक्तिवर्धक भी हैं। इसीलिए गाय को कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, इसीलिए कहा गया है। वास्तव में अनेकों ग्रंथों में गाय का वर्णन निरंतर दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, मनुस्मृतियां हो, श्रीमद् भागवत हो, महाभारत हो, बड़ी मात्रा में लिखा गया है। प्रचुर साहित्य जिसे बोल सकते हैं वो लिखा है। गोरक्षा के लिए स्वयं ईश्वर को भारत में अवतार लेना पड़ा है। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती ने गाय का रूप धारण कर स्वयं और प्रभु से गुहार लगाई कि हमारी रक्षा करो। ये भी सारा ग्रंथों में दिया हुआ है, उसके अनुभव भी ध्यान में आते हैं। इसीलिए जिसके पीछे परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं कृष्ण के रूप में और दिखते हैं, वो उसी का कारण है। गायों के साथ कृष्ण जाते हैं, वापस लौटते हैं, बंसी सुनाते हैं, गायों से बात करते हैं, मरी हुई गायों का जीवन दान करते हैं, दावानल पान करते हैं और कालिया नाग का मर्दन भी करते हैं। गायों की रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण भी करते हैं, गौ पूजन भी प्रारंभ करवाते हैं गायों की रक्षा के लिए। ये सब कृष्ण के द्वारा ही किया गया है, इसलिए वो परंपरा बन गई गो पूजन, जिससे कि श्रद्धा पैदा हो, भक्ति पैदा हो। ये उसके पीछे का बहुत बड़ा सार कारण है। इसी सबके बलबूते पर, जहां गाय के बल पर हजारों वर्षों से भारत की कृषि आधारित व्यवस्था बनी हुई है, गौ आधारित व्यवस्था। भारत सदैव सुखी था, संपन्न था। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में बाहर घी आता था, गाय का घी, वो बाहर से सोना आता था। बाहर के पाश्चात्य लोगों ने कहा कि भारत में सोने की चिड़िया भारत, ये कोई भारत ने नहीं कहा, ये पाश्चात्य देशों ने कहा। सोना आता था और घर घर सोना था, प्रत्येक व्यक्ति को पालन करता था। हजारों लाखों लाखों लोग सब तरह से ऐसे थे। ये इसीलिए सोने की भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं। ये फाइयान और होयनसांग भारत के दो बड़े विद्वान, ये तक रहे अलग अलग समय पर। चीन में जाकर अपने ग्रंथों में आज भी लिखा रखा है कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं। भारत ने कभी नहीं कहा कैसा होता है, नदियां नहीं बहती, इसका मतलब इतना अधिक प्रचुरता में था। ये सब चीजों के कारण भारत सुखी संपन्न था। लेकिन आज किसी कारण से गाय, अपनी जो भारतीय नस्ल की गाय है, वो कम होती दिख रही है। इसलिए इसके लिए ठीक ढंग से प्रचार प्रसार, लोगों को जानकारी मिले और ठीक से सारी व्यवस्था बन सके, इसीलिए इस फिल्म की योजना की गई है। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं।